हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त संजय राज पुरोहित। आज हम एक पीछे का छुपा हुआ टॉपिक कंप्लीट करेंगे, दैट इज प्रियम्बल। सो प्रियम्बल से इम्पोर्टेंट क्या है, कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, बीच में कई बार एक आध क्वेश्चन आता है। सो हम इम्पोर्टेंट पार्ट प्रियम्बल का कवर कर लेते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रियम्बल है क्या। प्रियम्बल एक ब्रीफ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है जो कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में इंट्रोडक्शन देता है ब्रीफली। सो द प्रियम्बल टू बी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियाज ए ब्रीफ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट दैट सेट आउट guiding purpose and principles of the document. It based on the objective resolution which was drafted and moved in the Constitution Assembly by the Pandit Jawaharlal Nehru on 13 December 1940. Complete वो का वो सेम का सेम ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन नहीं है, बट उसके ऊपर बेसिकली उसको मॉडिफाई करके हमने प्रियम्बल के रूप में अडॉप्ट किया है। ओके, द प्रियम्बल रिफ्लेक्ट्स द फिलॉसफी एज वेल एज फंडामेंटल वैल्यूज, फिलॉसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज फंडामेंटल वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. It clarifies four important aspects. These important aspects you should know very well. Four important aspects clarified by the preamble. One, it mentions that the constitution derives its authority from the people of India. So it says that we the people of India. So constitution, authority of constitution is derived from the people of the India. So it should be very clear for you. First, it declare India as a sovereign, socialist, secular, democratic and republic country. So you should know इंडिया का नेचर कैसा होगा, कंट्री का नेचर कैसा होगा, दैट इट डिक्लेयर्स कि इसमें बेसिकली इंडिया की नेचर ऑफ नेशन कैसी होगी. So it is saying the sovereign, socialist, secular, democratic and republic country होगी. Okay, it clarifies that objective of constitution are justice. Justice कितने प्रकार का है आपका, social, economic, political. So three types of justice. There is 5 type of liberty. Liberty of thought, expression, belief, faith and worship. Equality. Equality of status and opportunity. Fraternity. Fraternity of dignity of individual and the unity and integrity of the nation. So you should know 4 things: justice, liberty, equality and fraternity. So 3 type of justice, 5 type of liberties, 2 type of equalities. Fraternity ensuring the unity, unity and integrity of the nation, dignity of individual. It states the date of adoption 26 January 1950. Okay. अब बात आती है अमेंडेबिलिटी की कि इसको अमेंड किया जा सकता है या नहीं. बेरूबरी केस, री का मतलब होता है रेफरेंस केस, जिसमें प्रेसिडेंट रेफरेंस भेजता है आर्टिकल 143 के थ्रू सुप्रीम कोर्ट में. वो जुडिशरी में हम पढ़ेंगे. बेसिकली प्रेसिडेंट कुछ जानने के लिए रेफरेंस केस भेजता है सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट उस पर रेफरेंस देता है. तो फर्स्ट में बेरूबरी केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 1960 में कि प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. सो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ही नहीं है, तो आर्टिकल 368 के अंदर में उसका अमेंडमेंट हो ही नहीं सकता. बट केशवानंद भारती में केस में 1973 में इट सेड दैट इट कैन बी अमेंडेड बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो इन केशवानंद फर्स्ट टाइम इन केशवानंद भारती केस, सो केशवानंद भारती केस बेसिक स्ट्रक्चर के अलावा
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि केशवानंद भारती में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि preamble is the part of constitution and it can be amended. And last time in LIC case in 1995 it said same thing, it is part of constitution, preamble is part of constitution and it can be amended. So right now the situation is that the preamble is part of constitution and it can be amended. Okay, ध्यान में क्या रखना है, बेसिक स्ट्रक्चर को. सो अमेंडमेंट शुड नॉट डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर. अमेंडेड, अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन ओनली वन टाइम अमेंडमेंट हुआ है, 42nd अमेंडमेंट श्रीमती इंदिरा गांधी जी के टाइम पे, और उसमें स्पेशली सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर्ड को एंटर करवाया गया. सो दिस अमेंडमेंट, द वर्ड socialist and secular were added between the word sovereignty and democratic and sovereignty के बीच में socialist and secular word को enter करवाया गया. एंड लास्ट में unity and integrity of the India जोड़ा गया. सो 3 words completely new word जोड़े गए. ओके, सो अभी तक एक बार हुआ है, बट मुझे आशा है कि ये वाली गवर्नमेंट अपने वेंचर के लिए बड़ी फेमस है, तो इस टाइप के वेंचर वो कर सकती है. सो मुझे लगता है जाने से पहले शायद एक बार जरूर ये गवर्नमेंट कोशिश करेगी. ये मेरा असेसमेंट है, इट मे बी रॉन्ग. ओके, प्रीएम्बल per se as a whole is not the part of basic structure, however some value mentioned in the is the part of basic structure. So sovereignty is the part of basic structure. Mandate of welfare state like socialism word, secularism, democracy, republic nature of the state, these are part of the basic structure. These list has come from the different cases of the different type of cases from the Supreme Court. So these 5 things as per se the basic structure. So if question will become preamble is the part of basic structure, no, these 5 words are the part of preamble, part of basic structure from the preamble. So for the utility purpose, the preamble is the key to unravel to mind of the constitution maker. So बहुत सारे केसेस में सुप्रीम कोर्ट इसकी हेल्प लेता है. इसका मतलब ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट इसी के थ्रू ही दे, बट हेल्प लेता है कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर क्या सोच रहे थे, उसी के हिसाब से जजमेंट लिया जाए. ओके, और फाइनली मैं इसके बाद में कुछ इम्पोर्टेंट ऐड कर देता हूँ कि ये कैसे बना और कैसे चला. सो प्रीएम्बल के लिए सुनिए. So thank you all of you. Thanks for
this seeing video. If you like, share it and subscribe my channel. Thank you.